हम लास्ट टाइम न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 8 के कर रहे थे और उनमें से हमने थर्ड न्यूमेरिकल कर लिया था। नो कम टू क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ जी। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे मेंशन्ड है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट एमिटेड बाय द स्ट्रेस स्ट्रिंग इज 300। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस नोट। इसके टू पार्ट्स हैं। स्टूडेंट्स एफ की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 300 हर्ट्ज, that is the frequency we have. What will be the frequency of this note? You are looking for F1 fundamental frequency कहते हैं. When part 1 is there, when the length of the wave, so once initially length of the wave जो है वो lambda है और यहाँ पे mentioned है new wavelength, उसने कहा है length of the wave is reduced by 1/3, 1/3 lambda, 1/3 of the wavelength. इसको reduce करें lambda dash यहाँ पे आएगा और ये बन गया जी 3 लैम्डा माइनस लैम्डा डिवाइड बाय 3 एंड डेफिनेटली यू गेट 2/3 लैम्डा, सो दैट इज लैम्डा डैश। असल से यहाँ पे रिलेशन अप्लाई करते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा एंड वी हैव द न्यू वेवलेंथ इज देयर एंड इट विल बी इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आप 1 कहते हैं इसे सेकंड में, दैट इज द फर्स्ट केस एंड दैट इज द सेकंड वन, लैम्डा डैश कहते हैं। यहीं से आप एफ डैश लैम्डा डैश भी कह सकते हैं, मैटर नहीं है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों को इक्वेट कर लें। इक्वेटिंग वी गेट, यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन आया F1 लैम्डा डैश एफ लैम्डा एंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर F1 एफ लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा डैश। एफ लैम्डा की वैल्यू हमारे पास एज इट इज रखें और लैम्डा डैश की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2/3 लैम्डा, सो लैम्डा इज कैंसल्ड एंड वी हैव F1 इज इक्वल टू 3/2 F। सो पुटिंग द वैल्यू 3/2 F की वैल्यू हमारे पास 300 है, जस्ट क्रॉस इट 150 and after simplification you get fundamental frequency that is equal to 450 hertz. So that is the frequency of fundamental frequency F1 is there and it's only 450 hertz के equal and part 2 is there. इसका part 2 so ये the tension is increased by 1/3, tension को increase करें 1/3 without changing the length of the wire। सो याद होगा कि स्टेशनरी वेव्स में हमने ये रिलेशन पढ़ा था, उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वी नो दैट F इज इक्वल टू 1/2L, इसे T/m भी कह सकते हैं, F/m क्योंकि टेंशन भी फोर्स है स्टूडेंट्स, F/m स्क्वायर रूट। अब इसे T/m भी कहा जा सकता है, दैट इज द इक्वेशन 1। उसके बाद यहाँ पे मेंशन्ड है जी इस पर्टिकुलर केस में उसने कहा जी कि अगर व्हेन द टेंशन इज इंक्रीज्ड बाय 1/3 सो वी हैव द F1 इज देयर या F डैश भी कह सकते हैं, न्यू फोर्स। ये मेंशन्ड है जी 1/3 डिक्रीज होती है व्हेन द टेंशन इज इंक्रीज्ड बाय 1/3, इंक्रीज हो रही है 1/3 F। अब इसको इंक्रीज करें 3F प्लस F, यू गेट 4F/3, सो दैट इज F डैश एंड F डैश इज इक्वल 4/3 F के इक्वल। स्टूडेंट्स ये रिलेशन F इज इक्वल 1/2L T/m ऑलरेडी जानते हैं। अब यहाँ से आपने ये रिलेशन जो है अप्लाई कर देना है F1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/2L, यहाँ से आप F डैश/m स्क्वायर रूट यहाँ पे अप्लाई करना। सो वी हैव दी बोथ द इक्वेशंस आर देयर, वी हैव द इक्वेशन 1 इज देयर F1 that is the equation 1 and we have another one is there and it is equation number 2। अब हम इनको डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग सो दैट इज द न्यू फ्रीक्वेंसी। आई मीन what we are looking for fundamental frequency
यानी पहली फ्रीक्वेंसी गिवन है, एफ कह दें, ये एफ है स्टूडेंट, नॉट F1, 1/2L F/m, और उसके बाद यहाँ पे आप F1 कह दें। अब इनको 2 डिवाइडेड बाई 1 कह दें, डिवाइडेड बाई 1 वी गेट F1/f 1/2L F'/m स्क्वायर रूट। इसी तरह यहाँ पे भी यू जस्ट डिवाइडेड 1/2L और यहाँ से F/m स्क्वायर रूट, they cancel out, m is cancelled, and we have F1/f, that is F'/f square root. We are looking for F1, you just cross multiply and it will be F/f square root. So putting the values, F is there and its value is equal to 300. F' की वैल्यू भी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है और F' की वैल्यू हमारे पास है 4/3f, 4/3f divided by f. So they cancel out and F1 is equal to 300 into 4/3 square root. And if you just simplify, you definitely get the result, and it is found to be F1 की वैल्यू हमारे पास आएगी 300 into 1.15. अब हमारे पास F1 की वैल्यू आ गई 346 hertz. So that is the frequency, that is F1, and it is the fundamental frequency. And now we have another question is there. I mean the question number 5. An organ pipe has a length of 50 centimeter. इसको 100 से डिवाइड कर दें, you get 0.5 meter. So that is the length. Find the frequency of the fundamental node. Frequency of the fundamental node F1 calculate करना है. When it is open at both ends, so that is open pipe. उसके बाद है नंबर 2 पे F1 ही की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, बट इन दिस केस द पाइप इज क्लोज पाइप, क्लोज पाइप इज योर टारगेट. अब लेंथ यहाँ पे गिवन है जी 0.5 मीटर, सो दैट्स द वैल्यू. और इस पर्टिकुलर केस में आप ये कहेंगे फर्स्ट केस के लिए ओपन पाइप, ओपन पाइप इज ओपन, फॉर ओपन पाइप the fundamental frequency is there, F1 is equal to NV/2L, that is F1. अब इनकी वैल्यू लगा दें तो दैट इज F1 इज देयर, N की वैल्यू 1 इंसर्ट करेंगे. सो उसने कहा है कि फर्स्ट फंडामेंटल एंड द नेक्स्ट हार्मोनिक्स. इसका मतलब ये है कि ओपन पाइप के लिए आप जानते हैं इवन और ऑड दोनों शामिल होते हैं, 1 और 2. पहले 1 लगाएंगे उसके बाद 2 इंसर्ट करेंगे. तो यहाँ पे 1 × 350, क्योंकि V की वैल्यू यहाँ पे गिवन है एंड इट्स वैल्यू फाउंड टू बी 350 मीटर पर सेकेंड. सो दैट इज वैल्यू ऑफ V. और 2L, L की वैल्यू 0.5. सो जस्ट सिंप्लीफाई. अब यहाँ पे जब आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास ये रिलेशन आएगा 350 हर्ट्ज. दैट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. For the next harmonic, आप जानते हैं n की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, 2 होगी. वैल्यू लगा दें तो F2 किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, 2 F1 के, हम ऑलरेडी जानते हैं. F1 is 350, so putting the values we have 2 into F1 350 and definitely you get the result 700 hertz. So that is F2. F2 is equal to 700 hertz. अब आ जाते हैं जी क्लोज पाइप के. क्लोज पाइप
फॉर क्लोज पाइप सेकंड पार्ट में। और क्लोज पाइप के लिए आप ये रिलेशन अप्लाई करेंगे, वी नो दैट Fn इज इक्वल टू एन F1। F1 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? V/4L। वैल्यू लगा दें तो Fn इज इक्वल टू एन V/4L। अब इस केस में आपने n की वैल्यू जो है, क्योंकि क्लोज पाइप है और क्लोज पाइप में n की वैल्यू, इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है स्टूडेंट्स ऑड हार्मोनिक्स पर, तो n की वैल्यू 1 और 3 आप यूज़ करेंगे, 1 और 3। तो यहाँ से आपके पास F1 विल बी इक्वल टू n की जगह पे 1 लगा दें, V/4L। F1 इज इक्वल टू V/4L। इंसर्ट करें वैल्यू 350, लेंथ की वैल्यू 0.5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो F1 की वैल्यू आ गई 175 हर्ट्ज। सो दैट इज F1 is there. And similarly for the next harmonic, for next harmonic F3 लगा दें। F3 किसके बराबर होगा? 3F1 के। F1 की वैल्यू है 175। So putting the values we have F3 is equal to 525 hertz. So that is F3. तो इस तरह से हमारे पास जो फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। F1 की वैल्यू 175 और नेक्स्ट हार्मोनिक के लिए F3 की वैल्यू 525 हर्ट्ज की। And we have another question is there, question number 6. A church organ consists of different lengths, each open at one end. The minimum length is there, so that is the minimum length, and its value is 30 millimeter, 10 minus 3 meter, and maximum length is there. So that is इसे आप क्या दें, L डैश क्या दें, मैक्सिमम लेंथ, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 4 मीटर। फ्रीक्वेंसी रेंज आपने कैलकुलेट करनी है, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रेंज इज योर टारगेट, आई मीन F1। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में F1 और F1 डैश, दीज आर दी टारगेट्स। और वैल्यू यहाँ पे लगा दें जी। हम यहाँ पे ये कहेंगे कि इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि जो पाइप है चर्च ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेंथ्स ऑफ ईच ओपन एट वन एंड, ईच ओपन एट वन एंड। वन एंड का मतलब ये है कि ये क्लोज्ड पाइप है। कौन सा पाइप है? क्लोज पाइप। तो सबसे पहले हम ये इंसर्ट करेंगे F इज इक्वल टू V/4L। ऑलरेडी हम जानते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में P इज इक्वल टू N इज इक्वल टू एन V/4L। फंडामेंटल फ्री N की वैल्यू 1 लगाएंगे, तो यहाँ वैल्यू लगा दें V की वैल्यू 340, लेंथ की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 30 इंटू 10 माइनस 3, एंड पुटिंग द वैल्यूज वी हैव F1 इज देयर एंड इट इज इक्वल टू 2833 हर्ट्ज। सो दैट इज F1। And similarly we'll use another equation। F1 डैश को आप अप्लाई करना है। F1 डैश किसके बराबर होगी? V/4L डैश। L डैश मीन मैक्सिमम लेंथ, इसको अप्लाई करते हैं तो F1 डैश विल बी इक्वल टू V की वैल्यू लगा दें 340, L डैश की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स 4, and definitely you get the result, and we have the another equation 340 divided by 16, F1 dash is there and it become a 21 hertz. So the range frequencies is there 21 hertz,
to 2833 hertz. So that is the right answer to this one. So that is the question number 6. And now we have next question, students, question number 7. Two tuning forks exhibit a beat at a frequency of 3 hertz. Number of beats, they are 3 in number. The frequency of one tuning fork, let's suppose that is F1, and it is 256 hertz, that is F1. Its frequency is then lowered slightly by adding a bit or wax to one of the prong. The two forks then exhibit a beat frequency of 1 hertz, determine the frequency of the second tuning fork. F2 is your target. आसान से इसके लिए हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे, यूजिंग दी रिलेशन. क्या होगा जी रिलेशन? F1 माइनस F2 is equal to number of beats per second. So F1 minus F2, that is number of beats. अब देखिए डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ बीट्स के बराबर होती है. तो स्टूडेंट्स अननोन फ्रीक्वेंसी F2 अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू F1 प्लस माइनस नंबर ऑफ बीट्स. अब देखिए डिफरेंस प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, तो इसलिए आप इनकी वैल्यूज़ को जस्ट इंसर्ट करेंगे. तो यहाँ पे देखें F1 की वैल्यू है 256 प्लस माइनस 3. अब इनकी वैल्यू को जब आप प्लस माइनस करेंगे तो ये बनेगा जी 253 हर्ट्ज और 259 हर्ट्ज, दैट इज F2. ये F2 की वैल्यू है 253 हर्ट्ज और 259 हर्ट्ज के इक्वल. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज जो आ रही हैं दे आर 2 इन नंबर, 253 हर्ट्ज और 259 हर्ट्ज. अब इनमें जब आप बीट ऑफ वैक्स इसके ऊपर लगाते हैं, प्रॉन्ग के ऊपर, यहाँ पे आप बीट ऑफ वैक्स लगाएं तो समझ लाजिम रहता है. उसने कहा जी वैक्स लगाते हैं, मोम जिसे आप कहते हैं, इसके ऊपर लगाएंगे तो सिंपल सी बात है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगी. तो जब फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगी तो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा फ्रीक्वेंसी का, यानी जो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी करेक्ट आएगी दैट इज 253 हर्ट्ज. ये आपने याद रखना. सो द करेक्ट आंसर इज F2 is equal to 253 hertz because we use a wax on one prong, its frequency reduces and its value found to be, ये हमारे पास आएगी जी 253 hertz के इक्वल. तो सर दैट is the question number 7. So students, in that way the numerical comes to an end. Inshallah next time we'll discuss the chapter number 2 students. अब हमने चैप्टर नंबर 2, 3 and 4 ये हम करेंगे 2, 3, 4 और उसके बाद दोबारा से हम 9 और 10 चैप्टर पे आएंगे स्टूडेंट्स. इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है. थैंक यू.